सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वार्षिक आम सभा का बैठक संपन्न हुआ। बैठक सिवान के डीएवी के पास मौजूद एक होटल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे थे। वहीं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं की संख्या सिवान में बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम के बाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने क्या कहा है। भैया रुक जाइए, भैया सेल्फी वाले भैया चलिए। कि जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि भारत की सरकार ने अलग मंत्रालय बना दिया। पहले कृषि मंत्रालय के अंदर में आता था और काम बहुत कम होता था। हालांकि कृषि से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उस गति से काम नहीं होता था जिस गति से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। अलग मंत्रालय बनने से सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी गांव में पंचायत स्तर पर होगा, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत स्तर पर होगा, पेट्रोल पंप अगर पैक्स खोलना चाहेगा तो उसको भी दिया जाएगा। इस तरह की फर्टिलाइज़र तो पहले से है, सीड पहले से है, जन वितरण भी है, कुछ लोगों में कुछ जगह नहीं है। तो इस तरह से किसानों की समस्या पंचायत में समाधान करने की योजना है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। जैसे यांत्रिक बैंक बना दिया गया है पैक्सों को। यहाँ पर कृषि से जुड़ा सब प्रकार का यंत्र यहाँ पर मिलेगा। तो कोऑपरेटिव तो जब आदमी पैदा होता है वहाँ से लेकर के घाट तक, शमशान तक जाता है, कोऑपरेटिव वहाँ तक है। इसको परखने और समझने की जरूरत है। ये किसानों को समृद्ध करने के लिए हमारी जो बैंक 1917 में स्थापित हुई थी, हम सबके पूर्वजों ने, जब हमारा देश गुलाम था 47 में आज़ाद हुआ, उससे 30 साल पहले साहूकारों से बचाने के लिए बैंक की स्थापना हुई। बिहार में लगभग कोई 14 का बैंक है, कोई 17 का बैंक है, कोई 27 का बैंक है। मतलब 14 से लेकर 27 तक का सभी बैंक, यहाँ तक कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी स्थापित किया गया था जब अंग्रेजों के गुलाम थे। किसानों को शोषण से बचाने के लिए बैंक की स्थापना की गई थी ताकि साहूकार के ब्याज से बचे और स्वयं ये अपने आप को सहयोग करें। ये सहकारिता बैंक जिले का अग्रणीय बैंक है और इससे पुराना कोई संस्था नहीं है। एक बाल गोपाल इससे पुराना कोई संस्था नहीं है। बाल गोपाल बचत, हाँ जी, बाल गोपाल बचत के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारे रूपाला साहब हैं, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया। हम लोग जब मीटिंग में गए थे दिल्ली में, कि एक बैंक है जो अपने छोटे बच्चों को, मैंने 2 साल से लेकर के और 21 साल के बच्चों के लिए एक बचत बैंक खोलेगा, बचत खाता खोलेगा। उसके यहाँ अगर उसका कोई रिश्तेदार आता है उसको पैसा देता है, या उसका बर्थडे में कोई पैसा देता है, गिफ्ट देता है, या उसके माता पिता प्रतिदिन कुछ लंच करने के लिए पैसा देते हैं, तो उसको बचत की प्रवृत्ति हो। उसके घर में हम लोग बक्सा रख देंगे। घर से जब स्कूल से वापस आएगा या घर से जाएगा या उसको कोई परिवार का लोग गिफ्ट देगा, पैसा देगा, तो उसको बचत की आदत डालेगा। वो बचत का पैसा तब उसको मिलेगा जब 21 साल का हो जाएगा या 18 साल प्लस हो जाएगा। तो वो एक राशि जो होगी उसको इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाने में सहयोग करेगा। या लड़की होगी जब 18 के बाद होगी, उसकी शादी होगी, तो एक उसका अपना बचत का पैसा होगा और एक अच्छा इंटरेस्ट भी उस पर मिलेगा। एक मोटी राशि उसको 18 साल 20 साल के बाद मिलेगी। ये बचत की प्रवृत्ति होगी। ये योजना लेखा जोखा जो होता है हर साल फायदा हुआ है, लेकिन इतना होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस साल विगत 5 सालों में जो होना चाहिए था नहीं हुआ। कुछ गलत टोनिंग भी हो गया जिसकी वजह से बैंक का प्रॉफिट घट गया है। लेकिन हम लोग इस 5 साल में उसको मेकअप करेंगे और अच्छे लोनी को लोन दे करके, अच्छे किसानों को लोन दे करके बैंक को समृद्ध
कानूनी प्रक्रिया हमारे एमडी साहब हैं, डीसीओ हैं, उस पर वारंट जाएगा, थाने में कानून अपना काम करेगा। उसी से धन्यवाद।